चलिए देखिए, हम कल बताया था चिन्ह परिपाटी बताया था, जिसमें चिन्ह परिपाटी में बताया गया था कि ये उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस से इस तरफ और उत्तल लेंस के उस तरफ दोनों तरफ गए थे। यहाँ से O से लेकर A के बीच की दूरी होता है, ये वस्तु है। क्या हो गया? वस्तु हो गया। यानी वस्तु की ऊंचाई h1 मान लेते हैं और इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? S2, यानी कि प्रतिबिंब यहाँ बना, ठीक ना। तो ये सब कैसा बनता है? वास्तविक बनता है। काल्पनिक चिन्ह कहाँ बनता था? एक स्थिति यहाँ जो रखे थे यहाँ पे, ठीक ना। देखा जाए तो वस्तु की ऊंचाई सबसे पहले क्या जानेंगे? वस्तु, ये क्या है? ये वस्तु की ऊंचाई है और ये क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई है। वस्तु की ऊंचाई में ए बी और यहाँ हो गया ए डैश बी डैश हो गया, ठीक ना। अब हम शुद्ध सिद्ध करने जा रहे हैं आवर्धन। आवर्धन के लिए होता है, आवर्धन होता है जो प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई दोनों एक दूसरे के अनुपातिक होते हैं, माने के बटे होते हैं, है ना। आवर्धन को इंग्लिश में मैग्निफिकेशन बोलते हैं। इसको एम से इंडिकेट करते हैं। किसको से? एम से इंडिकेट की जाती है। तो सबसे पहले जानेंगे कि ओ ए, है ना। किसमें चलेंगे? ओ ए। ओ ए क्या वस्तु की दूरी है? वस्तु की दूरी। अब वस्तु की दूरी को हम यू से इंडिकेट करते हैं। अब ध्यान देना योग्य बात यह है कि यू जो इस तरफ आया है प्लस होगा कि माइनस। हम बताए थे चिन्ह परिपाटी में कि जब भी हम कहीं भी दूरियां मापते हैं तो प्रकाशीय केंद्र से मापा जाता है। प्रकाशीय केंद्र से इस तरफ तो क्या रहेगा? हमेशा ये माइनस हो गया। आइए से इधर से हम चल जाएंगे इस तरफ तो क्या होगा? प्लस होगा। यानी कि ओ ए डैश प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी जिसको बोलते हैं भी, इसको बोलते हैं प्रतिबिंब की दूरी। सॉरी, ये प्लस होता है। क्या होगा? ये प्लस होगा। अब देखा जाए तो यहाँ से ऊपर गया है, यानी कि ए बी हो गया, जो वस्तु की ऊंचाई हो गया। वस्तु की ऊंचाई। और यहाँ देखा जाए तो ए डैश बी डैश जो नीचे आ गया, ए डैश बी डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई। इसे H1 से निरूपित किया है, ऐसे H2 से निरूपित किए हैं। ए डैश बी डैश है ना। आप देखिएगा कि वस्तु की ऊंचाई प्लस होगा कि माइनस होगा, इसको देखा जाए तो हम आपको देखिए सबसे पहले मैथ में थोड़ा सा एक बार चल जाते हैं। इसको एक्स अक्ष बोलते हैं, इससे वाई अक्ष बोलते हैं। वैसे जानिए जैसे वहाँ मूल बिंदु हुआ करता था, प्रकाशीय केंद्र हो गया, इसके इस तरफ से आए तो माइनस हुआ, उस तरफ गए तो प्लस हुआ। यहाँ भी देखिए वस्तु की दूरी आए तो इस तरफ आए तो माइनस हो गया, प्रतिबिंब की दूरी गए उस तरफ गए तो क्या हो गया? प्लस हो गया। यहाँ हम जाएंगे वस्तु की ऊंचाई ऊपर क्यों जा रहे हैं? तो ऊपर क्यों मतलब बाई की ओर, तो ऊपर क्यों जाएंगे तो इस तरफ बाई क्या रहता है? प्लस रहता है। तो वस्तु की ऊंचाई क्या हो जाएगा? मेरा प्लस हो जाएगा, है ना। आइए हम कहाँ आ गए? ये आ गए, यहाँ आ गए लेकर के, ये जो है इसको नीचे आ गए तो नीचे आ गया तो नीचे क्या रहता है भाई? मेरा माइनस रहता है, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या हो जाएगा? मेरा माइनस हो गया। क्लियर है, ठीक ना। तो यहाँ अब आगे हम बढ़ते हैं। देखिए अब चलते हैं सिद्ध की ओर। तो देखा जाए कि त्रिभुज ए बी और ओ, एक और त्रिभुज है ए डैश बी डैश ओ, दो त्रिभुज बन रहा है। दोनों को समरूप कीजिए, बाकी काम हो जाएगा। चलेंगे इन ट्रायंगल ए बी ओ, इन ट्रायंगल ए बी ओ एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ, है ना। सबसे पहले देखते हैं कि ये भी तो हाइट हो गया और ये भी हाइट हो गया, दोनों क्या हो जाएंगे? एक दूसरे से बराबर हो जाएंगे। क्या होंगे? बराबर हो जाएंगे। नहीं सॉरी, बराबर कैसे? बराबर नहीं, हम इसको अनुपातिक बोल सकते हैं।
ठीक ना। तो लिख सकते हैं ऐसे, हटाइए सब, इस जगह पर ये कोण और ये कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। लिख सकते हैं कि कोण BAO बराबर कोण B'AO कौन से हो जाएगा, तो समकोण से, यहाँ पे लंब बनाएगा, समकोण से हो जाएगा। अब देखा जाए तो ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएंगे, शीर्षाभिमुख कोण बोल सकते हैं या इसे सम्मुख कोण बोल सकते हैं, है ना। तो कोण AOB, कोण AOB बराबर कोण A'OB, सॉरी कौन से हो जाएगा, शीर्षाभिमुख बोल सकते हैं या सम्मुख भी लिख सकते हैं। सम्मुख कोण से हो जाएगा। पता है कि ट्रायंगल पढ़े होंगे तो पता होगा कि दो एंगल जब बराबर हो जाए तो तीसरा अपने आप क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं। इसलिए एंगल और एंगल दोनों से चलेंगे। तो ट्रायंगल AOB या ABO समरूप ट्रायंगल A'B'O, इसे लिख सकते हैं आगे से, देखिए AB बट्टा, यहाँ दो को लिया है तो यहाँ भी दो को लेना पड़ेगा, A'B बराबर, अब लेते हैं AO लेते हैं AO, यहाँ लेना पड़ेगा A'O हो जाएगा, होगा। अब हम इससे पहले निकाल चुके हैं बाबू, AB का वैल्यू कितना लाए हैं, देखिए AB का वैल्यू क्या है, H1, क्या हो गया, H1, है ना। और क्या लाए हैं, A1 B1, A'B का वैल्यू कितना है, -H2 लाए हैं। और ऊपर देखा जाए तो क्या है, AO, तो AO का वैल्यू क्या है, -U, और यहाँ क्या है, प्लस में भी है ना। अब इसको उलट देंगे तो ये भी उलट जाएगा, होगा ना। ये भी इसको उलट देंगे तो क्या होगा, ये भी उलट जाएगा और माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, है ना। तो लिख सकते हैं कि H2 बटा H1 बराबर V बटा U, यानी कि लिख सकते हैं मैग्निफिकेशन बराबर H2 बटा H1 या V बाय U, है ना, V बटा U। और ये हो गया मेरा मैग्निफिकेशन का सूत्र। बताए कि हमेशा उसका प्रतिबिंब और बिंब दोनों अनुपातिक होते हैं, क्या होते हैं, समानुपातिक होते हैं। क्लियर होगा, चलिए।